डियर स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है टी टेस्ट कैसे निकाला जाता है और टी टेस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम नल हाइपोथेसिस को या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिसमें हमें दो ग्रुप दे रखे हैं, एक बॉयज़ का दूसरा गर्ल्स का। बॉयज़ 50 हैं और गर्ल्स 60 हैं। उनका मीन दे रखा है 40.39 और गर्ल्स का 35.81। स्टैंडर्ड डेविएशन है 8.69 और 8.33। अब इसका फॉर्मूला जो होता है टी बराबर मीन का डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। मीन के डिफरेंस को स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड करने पर या डिफरेंस ऑफ मीन्स और स्टैंडर्ड एरर का रेशियो टी टेस्ट टी वैल्यू कहलाता है। स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टैंडर्ड एरर वाला फॉर्मूला लगाकर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अपॉन n1। n1 यहाँ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है, SD स्क्वायर अपॉन n2। इस वाले फॉर्मूले से स्टैंडर्ड एरर निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट ग्रुप का दे रखा है 40.39 अपॉन n1। फर्स्ट ग्रुप का n1 हमारा 50 है, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन टू सेकेंड ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन 8.69 है, 69 का स्क्वायर और SD2 8.33 का स्क्वायर अपॉन गर्ल्स की संख्या कितनी है 60। इसका स्क्वायर कर लेंगे, आप कीजिए मल्टीप्लाई। 8.69 को 8.69 से मल्टीपल करने पर देखिए क्या आता है, प्लस 8.33 को 8.33 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 75.51 और 8.33 का 69.38 आ जाएगा। इसका अंडर रूट लगा देंगे, फिर 75.51 को 50 से डिवाइड कर देंगे, तब 1.51 आ जाएगा और 69.38 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तब 1.15 आ जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे, 1 और 5 6, 1 और 5 6.1 और 1 2। इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, तब 1.63 आ जाएगा। ये हमारी स्टैंडर्ड एरर आ जाती है। अब हमें ज़रूरत पड़ती है मीन के डिफरेंस की। डिफरेंस ऑफ मीन में ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले में से ही दूसरा माइनस किया जाए या दूसरे वाले में से पहला माइनस किया जाए, इसलिए माइनस का निशान ना लगाकर वहाँ पर डिफरेंस का निशान लगाते हैं। m1 में से भी घटाया जा सकता है, m2 में से भी घटाया जा सकता है। m1 हमारा कितना है 40.39 और गर्ल्स का 35.81।
इसको माइनस कर देंगे तब हमारा आ जाएगा 8 5.4। ये डी निकल कर आ जाता है। टी टेस्ट के लिए हमें डी की और स्टैंडर्ड एरर की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा 4.58 आया और स्टैंडर्ड एरर 1.63 आया। अब इनको डिवाइड कर देंगे, 4.58 को 1.63 से, तब 2.80 आएगा। अब 2.80 को जब हम 0.01 लेवल पर देखते हैं और 0.05 लेवल पर टी टेबल वैल्यू में देखते हैं, अगर हमारी टी टेबल वैल्यू इससे कम होती है तब तो ये अंतर सार्थक माना जाता है, सिग्निफिकेंस माना जाता है। हमने जो माना था दोनों में कोई सार्थक अंतर नहीं है और फिर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। अगर इस वाले मान से टी टेबल वैल्यू का मान ज़्यादा आता है, कम आता है, और जब कम आता है और ये ज़्यादा होता है तब दोनों में अंतर है। इसको देखते हैं 0.05 लेवल पर, तो टी वैल्यू का जो मान होता है 1.98 होता है और 0.1 लेवल पर 2.62 होता है। लेकिन इसको देखते कैसे हैं? इसको देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? जो हमारे फर्स्ट ग्रुप का नंबर होता है और जो सेकंड ग्रुप का नंबर होता है, n1 + n2 - 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है df = n1 + n2 - 2। n1 कितना है हमारा 50 + n2 कितना है 60 - 2, ये कितना आ जाएगा 1110 - 2 108। टी टेबल वैल्यू में 108 पर जब हम देखेंगे तो 0.05 लेवल पर टी का मान 1.90 है और 0.01 लेवल पर 2.62 है। ये दोनों ही वैल्यू जो हैं इससे कम है, और जब कम है तो हमारा जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंस है। जो हमने माना था कि डिफरेंस सिग्निफिकेंस नहीं है, वो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। टी टेस्ट निकालने पर हमको ये इंटरप्रिटेशन ज़रूर करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो हमारा क्वेश्चन अधूरा माना जाता है और आधे नंबर मिल सकते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो पूछा जाता है अपने रिज़ल्ट को इंटरप्रिटेशन कीजिए कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है या एक्सेप्ट होती है।
इन दोनों के मीन्स में डिफरेंस सिग्निफिकेंस है या नहीं है। इसके बाद ये आता है 0.05 लेवल और 0.01 लेवल। इसका मीन्स होता है अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो गई है तब भी उसकी 5% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट भी हो सकती है, और 0.01 लेवल पर 1% प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट हो सकती है। यहाँ पर रिसर्चर 5% रिस्क उठाना चाहता है और यहाँ पर सिर्फ 1% रिस्क उठाना चाहता है। इसको हम 2 टाइप्स एरर बोलते हैं। एक्सेप्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ लेते हैं, TR1 और FA2। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। ट्रू होते हुए भी रिजेक्ट करना, ये होती है हमारी फर्स्ट टाइप एरर। फर्स्ट टाइप एरर। FA2 ये होती है फॉल्स होते हुए भी एक्सेप्ट करना, सेकंड टाइप एरर। सेकंड टाइप एरर। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तब आप पूछ सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं। वैसे बहुत ईजी है, आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।